बैप्टिशिया टिंक्टोरिया होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 197-198 भाग 1 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। जंगली नील के पौधे की जड़ और छाल से इसका टिंचर तैयार होता है। टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा आदि रक्तदोष से उत्पन्न रोग और शरीर से निकले हुए किसी भी स्राव में बहुत बदबू रहने पर इसके व्यवहार से विशेष लाभ होता है। यह श्लेष्मा और रस प्रधान धातु में कुछ जल्द क्रिया प्रकट करती है। बैटिसिया रक्त के ऊपर क्रिया प्रकट करके रक्त में विकार पैदा करती है और टाइफॉइड के लक्षण उत्पन्न करती है। इससे मुख, गला, आते और श्लैष्मिक झिल्ली में घाव होता है। गति और ज्ञान नाड़ियों पर रोग का हमला होकर अंग संचालन और होश दोनों में ही पक्षाघात और कमजोरी पैदा होती है। चरित्रगत लक्षण 1. टाइफॉइड या किसी दूसरी नई बीमारी में पाखाना, पेशाब, श्वास प्रश्वास, पसीना, घाव का स्राव आदि सब में सड़ी बदबू। 2. सभी कामों में उदासीनता, किसी काम में मन नहीं लगना, किसी भी विषय में सोचने की ताकत गायब हो जाना। 3. ज्वर, विकार, बेहोशी, सवाल का जवाब देते देते सो जाना, ठीक उत्तर न दे सकना, ठीक उत्तर देता हो किंतु तुरंत ही आच्छन्न हो जाता हो तो। आर्निका, जीभ पर पहले सफेद लेप और फिर लाल कांटे, शुष्कता, जीभ के बीच में पीला भूरा रंग, जीभ सूखीफटी और घावशुदा, दांतों में मैल, सोज, जमना, मुंह लाल तमतमाया हुआ, डस्की डार्क रेड, जिस करवट सोए उसी ओर कुचल जाने जैसा दर्द मालूम होना। तरल या पीने की चीजों के सिवा कड़ी चीज निगलने की शक्ति न रहना। शय्याक्षत। 4. टाइफॉइड अथवा टाइफॉइड की जाति के ज्वर में ऊंचे ताप के साथ मस्तिष्क के लक्षण, आच्छन्न भाव, पेट फूलना किंतु पेट दबाने पर नरम मालूम होना, पेट के भीतर गड़गड़ आवाज। 5. वृद्धों की पेचिशम में और बच्चों के अतिसार में बदबूदार दस्त। टाइफॉइड ज्वर जबकि पहले सप्ताह में कौन सा ज्वर है इस बात का निर्णय न हो तब बहुत कुछ ब्रायोनिया और जेल्सिमियम की तरह यह दवा उपयोगी है। टाइफॉइड ज्वर यदि बहुत जल्द बढ़ता जाए और उसके साथ ही पेट की गड़बड़ी भी पैदा हो जाए तो तुरंत बैप्टिसिया का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आंतों के तरल पदार्थों में सड़न आरंभ होकर जल्द ही रोग कठिन आकार धारण कर सकता है। टाइफॉइड के पहले सप्ताह में आंतों में घाव होने के पहले और तेज बुखार में इससे बहुत जल्द फायदा होता है। बढ़ी हुई अवस्था में 2 या 3 सप्ताह में बैप्टिसिया के प्रयोग के समय के नीचे लिखे लक्षण हमेशा स्मरण रखने चाहिए। सारे शरीर में जबरदस्त दर्द, पेड़ों में सूजन किंतु नरम रहना, पेड़ों में दाहिनी राख के कुछ ऊपर दबाने पर गड़गड़ शब्द और दर्द, कभी कभी पूरे पेड़ों में दर्द, बेचैनी, जाड़ा मालूम होना, रोगी का कभी कभी यह कहना कि बिछौना बहुत कड़ा है, सोए रहने पर दर्द का बढ़ना, नाड़ी स्थूल और कोमल किंतु तेज और कभी कभी परिवर्तनशील, माथे में भार और मरोड़ सी मालूम होना, सिर में दर्द, काल्पनिक विकार में आच्छन्न भाव, कभी कभी बेमतलब की बातें बकना, पुकारने पर उत्तर देना किंतु कुछ पूछने पर थोड़ा जवाब देकर फिर बेहोश सा हो जाना, जैसे सो गया हो, जागते रहने पर भी सवाल का जवाब देने की इच्छा नहीं रहना, हर वक्त करवट बदलते रहना, मुंह तमतमाया हुआ लाल सुर्ख, मुंह का भाव बुद्ध जैसा, दांत और होठों में काला काला मैल, सोज और जीभ के बीच में पीले रंग का मैल जमा रहना किंतु किनारे सूखे, लाल रंग के और चमकीले रहना, प्यास, सांस, पसीना और मलमूत्र सब में बदबू, मटर की दाल के शोरबे की तरह हरे रंग का मल और उसमें फेन मिला रहना, मलतरल, मल में जोर की बदबू, आंतों में घाव होने की संभावना इत्यादि। टाइफॉइड में रक्तामाशय, डिसेंट्री, कूथन और वेग रहने पर या मामूली शिकायत रहने पर इससे फायदा होगा। बैप्टिसिया, ब्रायोनिया और जेल्सिमियम इन तीनों ही दवाओं के लक्षणों में शरीर में दर्द, सुस्ती और कमजोरी है, मगर इनमें से अवसाद और ज्यादा कमजोरी के कारण बेहोशी हो तो
जेलसिमियम और दर्द की ज्यादती की वजह से बेहोशी हो तो ब्रायोनिया ठीक है। बैप्टिसिया की आच्छन्नता विकार की आच्छन्नता है। ब्रायोनिया का शरीर का दर्द, हिलने डोलने पर उपसर्ग बढ़ते हैं, इसलिए रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। ब्रायोनिया कब्ज, बैप्टिसिया में बदबूदार पतले दस्त, कभी कभी कब्ज भी, और जेलसिमियम में न बहुत पतले दस्त और न बहुत कब्ज रहता है। चेहरे का रंग लाल सुर्ख, बैप्टिसिया में ज्यादा, जेलसिमियम में उससे कम और उससे कम ब्रायोनिया में है। इन तीनों दवाओं में मलमूत्र आदि स्राव में बदबू सिर्फ बैप्टिसिया में ही है। बैप्टिसिया में रोगी विकार में थोड़ा बहुत बेहोश सा चुपचाप पड़ा रहता है या बेम्टलब का प्रलाप बकता है। ब्रायोनिया में अपने दिन भर के काम या दैनिक व्यवसाय के संबंध में प्रलाप बकता है और जेलसिमियम में प्रायः प्रलाप बकता ही नहीं है। सब्सक्राइब प्लीज।